इम्तिहानात में मुश्किल अल्फाज हम सबके साथ होता है। अक्सर हम क्या करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे लफ्ज़ का मतलब जाने बगैर भी सही जवाब तक पहुंचा जा सके? तो आइए इसी ताकतवर तज्जियाती तरीके को सीखते हैं और एमसीक्यूज़ को एतमाद से हल करने का हुनर हासिल करते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? पहले तो ये देखेंगे कि सिर्फ गेस वर्क क्यों काफ़ी नहीं। फिर हम अपना एक ज़बरदस्त टूल किट बनाएंगे। उसके बाद 5 हकीकी सवालात का चैलेंज लेंगे और आखिर में इस तरीके को मास्टर करने की कुछ टिप्स देखेंगे। चलें एक सिनारियो सोचते हैं। आप इम्तिहान हॉल में हैं, वक्त कम है और सामने एक ऐसा लफ्ज़ आ गया जो पहले कभी नहीं देखा। दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है ना? ऐसे में सबसे पहले जहन में आता है, चलो गैस कर लेते हैं। लेकिन रुकिए, एक बेहतर रास्ता भी है। तो आज का सबसे बड़ा सबक यही है, गेस वर्क छोड़ दें, एनालिसिस करना सीखें। मकसद सिर्फ सही जवाब पे निशान लगाना नहीं, बल्कि उस लॉजिक को समझना है जो उस जवाब तक पहुंचाती है। यही वो चीज़ है जो हर सवाल में एक एज देती है। तो ये टूल किट है क्या चीज़? कोई मुश्किल फार्मूला वगैरह नहीं है, बल्कि ये 3 बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल रूल्स हैं। समझें कि ये किसी भी मुश्किल लफ्ज़ की चाबी हैं। चलें इन टूल्स को एक-एक करके देखते हैं। तो हमारा पूरा तरीका इन 3 स्तूनों पर खड़ा है। स्टेप नंबर 1, कॉन्टेक्स्ट क्लूज, मतलब जुमले में छुपे हुए इशारों को पकड़ना। स्टेप नंबर 2, पोलैरिटी, ये चेक करना कि लफ्ज़ पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। और स्टेप नंबर 3, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, जो ऑप्शंस हमारे एनालिसिस से मैच नहीं करते इन्हें साइड पे कर देना। बस यही 3 स्टेप्स हैं। चलें, थियरी बहुत हो गई, अब टाइम है एक्शन का। आइए इस टूल किट को रियल वर्ल्ड में टेस्ट करते हैं। हम फर्स्ट ईयर की किताब खातमुन नबीयीन से 5 एमसीक्यूज उठाएंगे और देखेंगे कि ये तरीका कितना स्मूथली काम करता है। तो शुरू करें। ओके, तो पहला चैलेंज ये रहा। जुमला है, बॉर्न इन 571 AD इनटू द नोबल एंड हाईली एस्टीम्ड क्लैन ऑफ कुरैश। अब फर्ज करें हमें एस्टीम का मतलब बिल्कुल BILKUL बिल्कुल नहीं पता। तो अब क्या करें? चलें अपना टूल किट निकालते हैं। यहां देखें, लफ्ज़ का मतलब जानने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जुमला खुद इशारे दे रहा है। लफ्ज़ नोबल यानी आला और हाईली यानी इंतहाई, ये दोनों लफ्ज़ चीख चीख कर बता रहे हैं कि एस्टीम्ड कोई बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। ये मिल गया हमें पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्लू। अच्छा, अब आते हैं ऑप्शंस की तरफ। पोज्ड, डिलिनिएटेड, डिलिबरेटेड, ये तीनों अल्फाज न्यूट्रल हैं। इनमें वो पॉजिटिव वाली फील नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन रिस्पेक्टेड यानी मुअज़्ज़ज़ या इज्जत वाला, ये तो हमारे पॉजिटिव एनालिसिस से 100% मैच करता है। तो बिना किसी डाउट के यही हमारा जवाब है। देखा, एक सवाल सॉल्व हो गया। कितना आसान था, है ना? चलें इसी जुमले से एक और लफ्ज उठाते हैं। इस बार टारगेट है लफ्ज क्लैन। जुमला फिर से सुनिए। बॉर्न इन 571 AD इनटू द नोबल एंड हाईली एस्टीम्ड क्लैन ऑफ कुरैश। यहां सबसे बड़ा क्लू क्या है? सोचो सोचो। बिल्कुल, लफ्ज़ कुरैश। हम सब जानते हैं कि कुरैश एक मशहूर कबीले का नाम था। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि क्लैन का मतलब कोई जगह नहीं बल्कि लोगों का कोई ग्रुप है। अब ऑप्शंस को चेक करते हैं। लोकेशन और एरिया, ये तो प्लेसेस के नाम हैं, लोगों के ग्रुप के नहीं। इनको फौरन निकाल दें। लाइनेज यानी नसब, ये काफी करीब है, लेकिन क्लैन ऑफ कुरैश के कॉन्टेक्स्ट में सबसे बेस्ट फिट लफ्ज ट्राइब यानी कबीला ही है। ये बिल्कुल परफेक्ट है। चैलेंज नंबर 3, अब जुमला चेंज हो गया है। द बेनिफैक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी appeared at a time when the world was engulfed in ignorance and moral decay। यहां हमारा लफ्ज है बेनिफैक्टर। चलें इसको डीकोड करते हैं। यहां एक बहुत जबरदस्त टिप है। कभी कभी लफ्ज के अंदर ही उसका मतलब छुपा होता है। लफ्ज बेनिफैक्टर को देखें, इसका पहला हिस्सा है बीने। लातीनी जबान में इसका मतलब होता है अच्छा, जैसे बेनिफिट में होता है। तो बेनिफैक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी का मतलब हुआ इंसानियत का भला करने वाला। ये तो एक 100% पॉजिटिव लफ्ज है। चलें अब ऑप्शंस देखते हैं। सॉलम यानी संजीदा, प्रोफाउंड यानी गहरा, अपकीप मतलब देखभाल। इन तीनों में से कोई भी भला करने वाले की पॉजिटिव वाइब से मैच नहीं करता। लेकिन वेलविशर यानी खैरख्वाह, ये तो बिल्कुल वही मतलब है। मिल गया जवाब। जबरदस्त, आधे से ज्यादा सफर तो तय हो गया। सवाल नंबर 4 भी इसी जुमले से है। द वर्ल्ड वॉज इनगल्फ्ड इन इग्नोरेंस एंड मॉरल डीके। अब हमें इनगल्फ्ड का मतलब पता करना है। चलें कॉन्टेक्स्ट पे गौर करते हैं। यहां कॉन्टेक्स्ट बहुत डार्क और नेगेटिव है। इग्नोरेंस यानी जहालत
और मॉरल डिके यानी अखलाकी जवाल, ये अल्फाज एक बहुत ही नेगेटिव तस्वीर बना रहे हैं। तो जाहिर है इनगल्फ्ड का मतलब भी कुछ ऐसा ही होगा जो इस नेगेटिव हालत को शो करे, जैसे किसी बुरी चीज में पूरी तरह डूब जाना। ओके, अब ऑप्शंस देखें। गॉन, जा चुका। डिस्प्लेड, नुमाइश किया गया। ओपन्ड, खुला हुआ। ये तीनों ही इस सिनेरियो में फिट नहीं हो रहे हैं। जहालत की नुमाइश तो नहीं की जाती है ना, लेकिन रैप्ड यानी लिपटा हुआ, ये एक परफेक्ट मेटाफर है। इमेजिन करें कि दुनिया जहालत की चादर में लिपटी हुई थी। ये मतलब बिल्कुल फिट बैठता है। और अब आखिरी चैलेंज, सवाल नंबर 5, जुमले का आखिरी हिस्सा, इग्नोरेंस एंड मॉरल डीके। इस बार लफ्ज है डीके। चलें इसको भी सॉल्व करते हैं। एक बार फिर कॉन्टेक्स्ट हमारी मदद के लिए आ गया। जब मॉरल के साथ डीके लगे और साथ में लफ्ज हो इग्नोरेंस यानी जहालत, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, किसी चीज का नीचे की तरफ जाना यानी जवाल। ये क्लियर कट नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। चलें आखिरी बार प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन इस्तेमाल करते हैं। शाइन, चमकना, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट है। एक्सपैंड और इंक्रीज, ये दोनों न्यूट्रल हैं। हमारे नेगेटिव एनालिसिस के आगे ये तीनों नहीं टिक सकते। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जो परफेक्ट है, डिक्लाइन यानी जवाल। और इसी के साथ हमने 5 सवाल सॉल्व कर लिए। जबरदस्त। तो देखा, सिर्फ 3 आसान से रूल्स और हमने डिक्शनरी खोले बगैर 5 मुश्किल सवालात सॉल्व कर दिए। यह है इस तरीके की पावर। अब सवाल यह है कि इस पावर को हमेशा अपने पास कैसे रखा जा सकता है। तो हमेशा याद रखें हमारा एनालिटिकल टूल किट क्या है। स्टेप 1, हमेशा कॉन्टेक्स्ट से शुरू करें। स्टेप 2, लफ्ज की पोलैरिटी चेक करें, पॉजिटिव है, नेगेटिव या न्यूट्रल। और स्टेप 3, हर ऑप्शन को इस एनालिसिस पे परखें और जो गलत लगे उन्हें कॉन्फिडेंस के साथ एलिमिनेट कर दें। बस। एक बात याद रखें, यह सिर्फ इम्तिहानात के लिए कोई ट्रिक नहीं है। ये क्रिटिकल थिंकिंग का यानी तनकीदी सोच का एक टूल है। यह सिर्फ अल्फाज को नहीं बल्कि आर्गुमेंट्स, आइडियाज़ और पूरी दुनिया को गहराई से समझने में मदद देगा। तो आखिर में एक सवाल छोड़े जाता हूं, इस नई एनालिटिकल नज़र के साथ अब अगला कौन सा राज दरियाफ्त करना है?